डिपार्टमेंट का काम क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल थ्रू फील्ड क्रॉप इंस्पेक्शन और लेबोरेटरी टेस्टिंग। ज़बरदस्त। तो डिपार्टमेंट का मेन मकसद ये है, और फिर मार्केट में सीड मॉनिटरिंग करते हैं हम। ठीक है, तो तब से सीड मॉनिटरिंग का काम हुआ, और लेबोरेटरी तो गिलगित बल्तिस्तान में है। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त लेबोरेटरी है, और ये लेबोरेटरी एक आरएसपी के ताउन से इस्टेब्लिश हो गई है। मैंने यहाँ लोकल मार्केट विज़िट किया, और तकरीबन जो सीड शॉप्स में पड़ा हुआ था अनरजिस्टर्ड, अनसर्टिफाइड, फेक और गैर मयारी बीज था, जिनको हमने कन्फिस्केट कर लिया, ज़ब्त कर लिया। ड्यूरिंग सीड सेटिंग, ठीक, जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट जीबी में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। अच्छा। लॉन्ग सनी डेज, शॉर्ट कूल नाइट्स। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, मेरे आज के प्रोग्राम रूबरू का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका ताल्लुक़ काश्तकार से है, इसका ताल्लुक़ ज़राअत से है, और मैं मेहमान का तारुफ़ कराई देता हूं, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे। जान मोहम्मद मेरे मेहमान हैं। जान मोहम्मद डायरेक्टर सीड एक्ट इन्फोर्समेंट हैं, और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जान साहब, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा लंबा नाम है। आमतौर पर डिपार्टमेंट्स के नाम थोड़े से छोटे होते हैं, तो खुश आमदेद आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि इस यहाँ पे सीड भी मेंशन है, तो ये जो आपका इदारा है गिलगित बल्तिस्तान में कब से काम कर रहा है? बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि ज़राअत के मुतल्लिक मैं यहाँ के किसान भाइयों को कुछ बता सकूँ। 1989 और 90 के दौरान हमारा महकमा, हमारा डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ। सही। डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं। यहाँ आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में ज़राअत के हवाले से जो आब व हवा है, स्पेशली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स और पोटैटो के लिए इंतहाई मौजू है। सही। आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि यहाँ पे अगर पोटैटो काश्त किया जाए, सीड पोटैटो, तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो सकती है। तो ये सोचकर उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया। ठीक। और फिर नेशनल लेवल की सीड कंपनीज़ को यहाँ इनवाइट किया गया, और यहाँ पर सीड पोटैटो की प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो शुरू में इस्लामाबाद से हमारे सीड इंस्पेक्टर, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर गिलगित बल्तिस्तान आते थे क्रॉप की इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा। तो 2-3 साल के बाद जो है यहाँ पे जो है इसको इंतहाई इम्पोर्टेंट समझा गया कि यहाँ पे अगर दफ्तर इस्टेब्लिश हो जाए तो कंपनीज को, फार्मर्स को डोर स्टेप पे वो फैसिलिटी मिल जाएगी। कत कलामी माफ, इदारे का मकसद बुनियादी तौर पर सीड काश्तकार को देना, इंश्योर करना उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन जो हमारे फसलों की, उसको बेहतर बनाना। क्या मैं सही हूँ? नहीं, डिपार्टमेंट का काम क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल थ्रू फील्ड क्रॉप इंस्पेक्शन और लेबोरेटरी टेस्टिंग। ज़बरदस्त। तो डिपार्टमेंट का मेन मकसद ये है, और फिर मार्केट में सीड मॉनिटरिंग करते हैं हम। ठीक है, तो तब से सीड मॉनिटरिंग का काम हुआ, और लेबोरेटरी तो गिलगित बल्तिस्तान में है। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त लेबोरेटरी है, और ये लेबोरेटरी एक आरएसपी के ताउन से इस्टेब्लिश हो गई है। अच्छा। हाँ, उसके बाद कुछ सामान फेडरल गवर्नमेंट ने भी लेबोरेटरी के जो हैं डोनेट किए हैं, दिए हैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टॉप क्लास की लेबोरेटरी है हमारे गिलगित बल्तिस्तान में। सही। तो आप खुद, आपने जब 90s में स्टार्ट लिया, तो एज डायरेक्टर के क्या आपकी? नहीं, मैंने जब 1992 में थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन एज ए सीड एनालिस्ट 17 ग्रेड में मेरी अपॉइंटमेंट। सीड एनालिस्ट, ठीक है। छोटा सा सेटअप गिलगित बल्तिस्तान। जी, उस वक्त सेटअप छोटा था। ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम सीड पोटैटो की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान डाउन कंट्री में
बढ़ती गई और यहाँ पे स्केल को भी बढ़ा दिया गया। और एक मैं आपके नोटिस में एक बात डाल देना चाहता हूँ। 1997 और 98 के दौरान पाकिस्तान का इंपोर्ट रेशियो आप देखें तो बिल्कुल पोटैटो की बात कर रहा हूँ 5% पे गिर गया था, 5% तक पहुँच गया था। अच्छा। और 95% गिलगित बल्तिस्तान ने रिप्लेस किया इंपोर्टेड सीड को। अच्छा, हाँ, 95%। ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलाका कितना जो है सीड के हवाले से अहमियत रखता है, ज़रख़ेज़ इलाका है। तो जान साहब ये बताइए कि जो सर्टिफिकेशन आप सीड की करते हैं, ये तो बाहर से आने वाले की जो सीड लेट सपोज अगर इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से आता है या चाइना से आता है, इसके सर्टिफिकेशन है कि जो लोकल हमारा बीज है इसकी भी सर्टिफिकेशन करते हैं? नहीं, हम जो लोकल सीड है उसकी सर्टिफिकेशन करते हैं। जो बाहर से जो आता है इम्पोर्टेड जो सीड होता है उसकी हम सिर्फ जस्ट क्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा। कि इसमें कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है जो हमारे इलाके की ज़मीनों को ख़राब करे। और जो हम लोकल जो हम सर्टिफिकेशन करते हैं फील्ड क्रॉप, जो एक कंपनी इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल या नेशनल या लोकल वो सीड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उनका प्रॉपर जो है हम हमारा एक प्रोटोकॉल है सीड सर्टिफिकेशन का, क्रॉप इंस्पेक्शन का, उसको फॉलो करते हैं हम। और फील्ड में 2-3 टाइम्स हम इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद उसकी ग्रेडिंग हम चेक करते हैं, उसके बाद हम टैगिंग करते हैं। अच्छा। अब टैग शुदा सीड जो है आप दुनिया के किसी कोने में आप एक्सपोर्ट करें उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता, ये इंटरनेशनल रूल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप टेस्ट करते हैं या मार्केट सर्वे करते हैं तो उसमें जिसको हम 2 नंबर कहते हैं, जी 2 नंबर सीट बहुत ज़्यादा है कि नहीं, इतना रुझान नहीं है? हाँ, जैसे आपने बताया डायरेक्टर सीड एक्ट इन्फोर्समेंट, तो मैं पूरे पाकिस्तान में मैं मॉनिटरिंग करता हूँ सीड की। इस वक्त आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं, लेकिन चूँकि आपका ताल्लुक गिलगित से है तो माजी में आप बहुत अरसा अपना जो दौरान मुलाजमत गिलगित में रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप इस्लामाबाद में बेस्ड हैं और पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं। जी जी सही। जी प्लीज़। मैं यहाँ भी ऑफिशियल टूर पे आया था। ठीक है। और इसी सिलसिले में सीड एक्ट इन्फोर्समेंट के लिए मैं आया था और मैंने यहाँ लोकल मार्केट विज़िट किया और तकरीबन जो सीड शॉप्स में पड़ा हुआ था अनरजिस्टर्ड, अनसर्टिफाइड, फेक और गैर मयारी बीज था, जिनको हमने कन्फिस्केट कर लिया, ज़ब्त कर लिया। चूँकि उनको, उन शॉपकीपर्स को अवेयरनेस नहीं थी किस किस्म का सीड रखा जाता है, तो उनको हमने अवेयरनेस दे दिया है। और उन्होंने हमें अंडरटेकिंग दिया है कि आइंदा सब स्टैंडर्ड और गैर मयारी बीज हम नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ तस्दीक शुदा और रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हम रखेंगे अपनी दुकानों में। और यहाँ पे लोकल बेस्ड करता है एक ऑफिसर है, सही। वो वीकली और फोर्टनाइटली वो विज़िट करता है। और इसका मकसद ये है सीड एक्ट इन्फोर्समेंट का कि ज़मींदार भाई को जो सीड जिसकी वो डिमांड करता है वहीं उसको मिले। सही। तो जो वो डिज़ायर जो उसकी है। ठीक है। अब माजी में ऐसा भी हुआ है कि इंतहाई सब स्टैंडर्ड गैर मयारी बीज लोगों ने ख़रीदा है शॉप से, और वो जो एक्सपेक्ट करते थे इतनी पैदावार आएगी वो नहीं आती है। अगर बीज सर्टिफाइड ना हो तो। जी। अब मैं आपको छोटा सा एक मिसाल देना चाहता हूँ। कोई 2-3 हफ्ते पहले इसी मॉनिटरिंग के सिलसिले में हम किसी गांव में गए जहाँ पे किसी वेंडर ने हाइब्रिड वेजिटेबल सीड दिया था किसी कम्युनिटी को। वहाँ जाके हमने देखा तो वो सीड सब स्टैंडर्ड था और अनरजिस्टर्ड वैरायटी थी। अनरजिस्टर्ड वैरायटी इसलिए हम इसको रोकते हैं कि उसकी एडाप्टेबिलिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई होती है। पता नहीं होता है कि वो वैरायटी, उस वैरायटी का परफॉर्मेंस क्या होगा। मे भी कि उसमें कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो जिससे इलाका जो है ना
जो उसके जद में आ जाए। हम इसलिए रोकते हैं जब अदारा कोई भी गवर्नमेंट किसी वैरायटी को रजिस्टर करता है तो उसके पीछे कोई पूरी कहानी होती है। सही। तो वहाँ देखा वो अनरजिस्टर्ड वैरायटी थी और एक कम्युनिटी के पास तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का सीड था, उसको हमने कन्फिस्केट कर लिया और उस वेंडर को हमने वार्निंग इशू कर दिया कि आप टू टाइप जो रजिस्टर्ड वैरायटी है जो आपको डिमांड मिलता है उसके मुताबिक आप ज़मींदारों को आप सीड दे दें। सही, ठीक है। तो गिलगित बल्तिस्तान आप कैसा देखते हैं? पोटेंशियल बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में है एग्रीकल्चर के हवाले से, कोई सजेशंस? हाँ, ये 2003 में एक कम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ था ठीक गिलगित बल्तिस्तान का सीड पोटैटो के हवाले से। सही। इसमें कराची से, इस्लामाबाद से, गिलगित से टीम मेंबर शामिल थे इस टीम में और मैं भी उस टीम का एक मेंबर था। ठीक। उस सर्वे के दौरान हमने कोई 14 वैलीज आइडेंटिफाई किया था। ठीक। और उन 14 वैलीज में इतना पोटेंशियल है कि हम पाकिस्तान की टोटल सीड पोटैटो की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। अच्छा। और अरबों रुपए बचाया जा सकता है। ठीक। और अगर लोकल गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे दे इस तरफ तो तवज्जो देते हुए यहाँ पे एक सीड कॉरपोरेशन अच्छा इस्टेब्लिश करे। सीड काउंसिल तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। ठीक है। सीड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि नेशनल और लोकल सीड कंपनीज गिलगित बल्तिस्तान में आकर अपना बिजनेस शुरू करेंगे, सीड प्रोडक्शन का बिजनेस शुरू करेंगे। ठीक। और इससे लोकल गवर्नमेंट को एक अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। ठीक ठीक। और दूसरी बात, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुल्क का ज़रा मुबादला बचाया जा सकता है, बच सकता है। जो हमारा इस वक्त काम यहाँ पे होता है वो किस हद तक साइंटिफिक तरीके से होता है? एनवायरनमेंट को कोई थ्रेट जो हमारा ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए कोई इस तरह के थ्रेट्स तो नहीं है? ज़मीन फर्टाइल जो हमारी है इसके लिए? हमारी सॉइल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, हमारा क्लाइमेट बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर सीड प्रोडक्शन और हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। आप देखें ड्यूरिंग सीड सेटिंग, ठीक, जो टेम्परेचर जो क्लाइमेट जीबी में है दुनिया के किसी कोने में नहीं है। अच्छा। लॉन्ग सनी डेज, शॉर्ट कूल नाइट्स, ठीक, जीबी में है और वो टेस्ट को डेवलप करने में और सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। सही। इसमें पोटैटो के अलावा भी बहुत पोटेंशियल है, हमारी फर्टाइल है सॉइल जो है। जी हाँ, बिल्कुल है। आपका अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में नेचुरल आइसोलेटेड वैलीज है। अब गुलमित और फस का रेफरेंस डालें, आगे फिर खैबर का इलाका है, ये नेचुरल आइसोलेटेड वैली से यहाँ पे हाइब्रिड सीड में सीड प्रोड्यूस किया जा सकता है और हाइब्रिड सीड थाउजेंड्स में 1 किलो बिकता है। अच्छा। 20,000 10,000 रुपए का 1 किलो बिकता है। ठीक है। तो इस वक्त हम कितने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में? नहीं कर रहे हैं। इसकी बहुत गुंजाइश ज़ीरो है। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ भी बनता है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अगर इस तरफ थोड़ी तवज्जो दे दें तो गिलगित बल्तिस्तान में सीड सेक्टर डेवलप हो सकता है। अगर गिलगित बल्तिस्तान में सीड सेक्टर डेवलप हो गया तो समझे पाकिस्तान में सीड सेक्टर डेवलप हो सकता है। कितना है यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को यहाँ से सीड पोटैटो अगर सप्लाई कर सकते हैं, इंपोर्ट बंद हो जाएगी तो आप समझे सीड सेक्टर डेवलप हो गया, हम डिपेंडेंट नहीं होंगे दूसरे बड़ी नर्सरी बन सकती है। हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे 2014-15 में एक और एक्ट यहाँ पे लागू हो गया जीबी में, फ्रूट प्लांट सर्टिफिकेशन के हवाले से। इसके अंडर जो है फ्रूट प्लांट की नर्सरीज रजिस्टर्ड हम करते हैं और उसके बाद फ्रूट प्लांट की सर्टिफिकेशन 2015 से हो रही है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं रेड डिलीशियस एप्पल का पौधा लेना चाहता हूँ तो पौधे के ऊपर वो लेबल होता है।
अच्छा। रेड डिलीशियस का नाम मेंशन होता है तो उसको वही मिलेगा। अगर वो कोई दूसरी वैरायटी अगर समझता है कि वो है तो वो क्लेम कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिजायर्ड पौधे मिलेंगे और क्वालिटी के मिलेंगे। जब से ये सर्टिफिकेशन फ्रूट प्लांट्स की सर्टिफिकेशन शुरू हो गई है, फ्रूट प्लांट्स में डिजीज़ का जो है लेवल कम हो गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया जान मोहम्मद साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।